जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इन जो चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं, इन्हीं चैप्टरों से आपकी परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आते हैं और यही इन चैप्टरों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा में यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे जो बताए हुए चैप्टर हैं, आपने इनको अगर अच्छे से पढ़ लिया 30 दिन में, आपके पास 30 दिन बचा है, अगर आपने 30 दिन में इनकी कड़ी मेहनत कर ली, इनको अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आसानी से पास हो जाएगा। दोस्तों अब आपको देखना ये होगा कि आप इन चैप्टरों को कितनी जल्दी इन्हें कवर कर पाते हैं और कितने अच्छे से इन्हें पढ़ पाते हैं। तो हम आपको इन चैप्टरों के बारे में बताते हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लें और वहाँ से इन्हें नोट करते रहें, जो हम बताएं उन्हें आप नोट करते रहें और अपने उसके बाद उनसे फिर अपनी तैयारी करें। उन चैप्टरों की अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि ये आपके जो परीक्षा होने वाली है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अभ्यर्थी जो ये चाहते हैं कि हम अब किताब भी ना ख़रीदें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। उन्हें किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और ना ही उन्हें यह जानना कि उनका सिलेबस क्या है। उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं करनी है, सिर्फ हमारे बताए हुए जो चैप्टर हैं इन्हीं को उन्हें पढ़ लेना है। चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आपके पास जो पुरानी किताबें हैं वहाँ से पढ़ें, लेकिन इनके साथ जो करंट अफेयर हम आपको बताएंगे वो आपको अपडेट या नहीं पढ़नी है। 1 साल तक की आपको करंट अफेयर पढ़नी है, वो आपको पुरानी करंट अफेयर नहीं पढ़नी है। और अगर आप ये चाहते हो कि हमें शॉर्ट तरीके से शॉर्ट दिन में तैयारी करनी है, तो उसके बारे में हम लास्ट में बताने वाले हैं कि आपको शॉर्ट दिनों में शॉर्ट तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उनके बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान की। दोस्तों जो सामान्य ज्ञान है, जो आपका सामान्य ज्ञान है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पहला है वो है भारत का इतिहास। आपको भारत का इतिहास जान लेना है। आपकी जो जीके होगी उसमें भारत का इतिहास दिया होगा, तो आपको भारत का इतिहास पढ़ लेना है। दूसरा है दोस्तों भारत का संविधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है भारत का संविधान। भारत का संविधान से हमेशा क्वेश्चन आता है, आते रहेंगे। और ये जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना है। इसमें जो आर्टिकल हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है, उनको भी पूछ लिया जाता है। तो आपको संविधान में थोड़ा समय लगाना है, अच्छे से इसे पढ़ लेना। आपको यहाँ से तो मान लो पक्का ही नंबर आपके तो रखे हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भारत एवं विश्व भूगोल। भारत का और पूरी दुनिया का जो भूगोल है वो आपको पढ़ना है। उसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो आपको भारत और विश्व का भूगोल की अच्छी जानकारी कर लेनी है, जैसे कि नदी, पहाड़, तालाब, ये सब कुछ इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थव्यवस्था और वाणिज्य। अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये भी अर्थव्यवस्था के ऊपर है और वाणिज्य के ऊपर है। तो यहाँ से आपके पैसे और बैंकों के बारे में क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं, तो यहाँ इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी है। तो इसको भी देख लेना है। उसके बाद है यूपी की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रयोग। जो आप यूपी का पेपर दे रहे हैं तो आपको यूपी के बारे में जान लेना है कि यूपी के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी कर लेनी है कि यूपी की शिक्षा, संस्कृति और आपके सामाजिक प्रयोग जो होते हैं सामाजिक कार्य, तो इसके बारे में यूपी के जितने भी नृत्य हैं, संस्कृति हैं, कला हैं, सब कुछ आपको इसमें पढ़ लेना है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है देश, राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यानी कि भारत के साथ साथ जो अन्य देश हैं उनके आपको देश याद रखना है, उनकी आपको राजधानी भी याद करनी है, और साथ ही उनके आपको मुद्रा, उनके यहाँ कौन सी रुपया चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ रुपया बोला जाता है, तो उनके यहाँ क्या चलता है, इस प्रकार से वहाँ की मुद्रा आपको याद कर लेनी है, उसका नाम याद कर लेना। साथ ही वहाँ का राष्ट्रपति इस समय कौन है, प्रेजेंट के राष्ट्रपति कौन है वहाँ, और वहाँ के जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है। कहीं कहीं देश ऐसे जहाँ सिर्फ राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री नहीं होता, तो आपको वो भी देख लेना है। तो आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है दोस्तों मानवाधिकार। मानवाधिकार का एक चैप्टर है, उसको भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फिर है दोस्तों साइबर क्राइम। आजकल आपको पता ही है कि कितने क्राइम हो रहे हैं, कभी पैसे की ठगी तो कभी किसी प्रकार का क्राइम होते रहते हैं। तो इस जो साइबर क्राइम है इसके बारे में आपको देख लेना है, कब इसकी स्थापना हुई, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। तो आपको इसके बारे में जानकारी कर लेनी है। उसके बाद है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुरस्कार सम्मान।
जो नए पुरस्कार सम्मान दिए गए हैं उनके बारे में आपको कर लेना है। जैसे कि क्रिकेट में और फुटबॉल में जितने भी गेम होते हैं उन्होंने जो जो सम्मान दिए गए हैं और किसको क्या पुरस्कार दिया गया है आपको ये जानकारी कर लेनी है। तो आपको जितने भी अभी क्रिकेट हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी कर लेनी है। तो किस किस को क्या क्या पुरस्कार और सम्मान मिले थे। फिर है नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस। तो आपको महत्वपूर्ण दिवस भी याद कर लेने हैं कि 26 जनवरी को क्या है, 15 अगस्त को क्या क्या दिवस होता है और 2 अक्टूबर को क्या होता है। इस प्रकार के दिवस होते हैं, तो आपको वो दिवस भी याद कर लेने सभी दिवस के सभी दिवस कौन कौन से दिवस, यानी कि पर्यावरण दिवस कब होता है और आपका जो है आपका शिक्षा दिवस कब होता है। तो इस प्रकार के जो दिवस होते हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर है दोस्तों पुस्तक और लेखक। दोस्तों पुस्तक और लेखक, पुस्तक हैं जो पुस्तक लिखी गई हैं वो और उनके लेखक के, इनके लेखक कौन हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी पुस्तकें हैं और उनके लेखक भी हैं, तो आपको उन सभी को याद कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ आते रहते हैं और जो करंट अफेयर की पुस्तकें होंगी वो अक्सर पूछ ली जाती है कि ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, वो आप अक्सर पूछ ली जाती है। तो पुरानी भी काफ़ी पुस्तकें जो प्रचलित हैं, जो चलती रहती हैं, अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो आपको इस प्रकार के पुस्तक और उनके लेखक आपको याद कर लेने हैं। अब है दोस्तों राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा नीचे हम कैमरा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो जो है होते हैं, ये आपको याद कर लेते हैं कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय के अंदर हमारे और विदेशों में क्या क्या संगठन है, उनके बारे में आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाता है। और फिर दोस्तों नेक्स्ट है विविध। दोस्तों आपका जो भी आपकी बुक होगी या तो आपके पास बुक होगी, और जिन्होंने जो बुक नहीं लेना चाहते हैं तो वो यूट्यूब से यहाँ विविध के क्वेश्चन देख लेते हैं। वन लाइनर ये क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन होती है, लिखा होता है क्वेश्चन, तो उसका जो उत्तर है वो तुरंत इसके सामने लिखा होता है। तो आपको इस प्रकार के भी, आपका अगर बुक है तो आपका बुक सबसे लास्ट में होता है, जो आपकी बुक होगी उसके सबसे लास्ट में विविध लिखा होगा, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। फिर है दोस्तों करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपको अच्छे से याद देख लेने हैं। एक साल के आपके करंट अफेयर आने वाले हैं, 1 साल के, तो आपको 1 साल तक का करंट अफेयर याद कर लेना है। तो आपको 1 साल तक की करंट अफेयर याद कर लेना है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और आपको याद रख लेना है, कंप्यूटर दोस्तों, हाँ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो यहाँ से कंप्यूटर के भी आपको क्वेश्चन देख लें, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये तो हो गया दोस्तों सामान्य ज्ञान का। आप अगर इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया हो सकती है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं हिंदी। जो हिंदी में आने वाले चैप्टर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से आपके चैप्टर आने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी के बारे में कि जो सामान्य हिंदी में से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आपने इनकी अच्छी तैयारी कर ली तो आपका हिंदी का भी जो सिलेबस है बहुत अच्छी उसकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो बात कर लेते हैं हिंदी में, सामान्य हिंदी में। तो पहला है वो है हिंदी और अन्य भाषा व्याकरण वर्णमाला। हिंदी भाषा और हिंदी के साथ साथ भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनके बारे में जानकारी कर लेनी है। और आपको व्याकरण और वर्णमाला के बारे में जान लेना है कि आपकी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं और उनको क्या क्या बोला जाता है, उनके अलग अलग नाम से उन्हें पुकारा जाता है, तो आपको उन्हें भी देख लेना है। और व्याकरण के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है तत्भव तत्शब्द और पर्यायवाची विलोम शब्द। ये आप जानते हैं तत्शब्द तत्शब्द से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आता है, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आपके विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इनको भी अच्छे से देख लेना है। फिर है उसके बाद अनेकार्थक शब्द अशुद्ध से शुद्ध करना। अनेकार्थक शब्द आते हैं, अशुद्ध से शुद्ध भी करना आता है और शुद्ध से अशुद्ध भी आपको देखना होता है। तो आपके अनेकार्थक शब्द आएंगे, शुद्ध से अशुद्ध कुछ लिखा होगा, एक लाइन में लिखा होगा वो अशुद्ध है, उसको आपको शुद्ध करके उसमें 4 ऑप्शन दिएंगे, शुद्ध लिखा होगा तो आपको वही गोला कर देना है। तो इसमें इस प्रकार से छांटना होता है। फिर है आपको लिंग वचन कारक सर्वनाम क्रिया। पुरुष कौन सा लिंग है, पुरुष है या महिला है, वचन कौन सा, 1 वचन 2 वचन, कारक है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये आपको जानना है। आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको उसमें देखना है और क्लिक करना है कि ये ठीक है गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों काल किस काल का है, वाच्य क्या, अव्यय क्या है, उपसर्ग का है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जिसमें यहाँ से तो अक्सर आपको मिलते ही हैं। फिर है दोस्तों प्रत्यय, अप्रत्यय, संधि, समास,
ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संधि समास, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, समास पूछ लेता है, संधि पूछ लेता है, पिरते अपिरते का भी क्वेश्चन आपका आता है, तो आपको ये भी अच्छे याद कर लेना है। फिर है दोस्तों विराम चिन्ह है, मुहावरे। विराम चिन्ह है दोस्तों, विराम चिन्ह के बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, अभी अपलोड नहीं की है, तो आप चाहो हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से एक ही वीडियो में विराम चिन्ह आप जान जाओगे किस प्रकार के चिन्ह होते हैं। और दोस्तों मुहावरे अक्सर आपको पता ही है कि आते ही हैं, एक दो मुहावरा हमेशा आता है। और रस भी आपके पूछे जाते हैं, कौन सा रस है ये। नेक्स्ट है दोस्तों छंद अलंकार, छंद और अलंकार भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो छंद अलंकार भी आपको पढ़ लेना है। फिर है दोस्तों कवि लेखक उनकी रचनाएं, कवि हैं और उनकी जो कवि या लेखक जो भी हैं उनकी रचनाएं, हिंदी में जो भी रचना है, कवियों की जो रचना है उनके बारे में आपको याद पढ़ लेना है। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी जो कवि हैं उनकी रचना के बारे में एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी रचना है, जिन कवियों की रचना, हमने पूरी एकदम बढ़िया से वीडियो बनाई, तो आप एक ही वीडियो में सब कुछ ये सीख जाओगे और याद कर हो जाएगा आपको। फिर है दोस्तों हिंदी भाषा के पुरस्कार, हिंदी भाषा में किस किस को पुरस्कार दिए गए हैं आज तक, कितने पुरस्कार मिले हैं, और आपको ज़्यादातर करंट अफेयर का ही इसमें पुरस्कार देख लेना है, वो पढ़ लेना है करंट में किसको मिला है, और अब से पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुरस्कार है उनको भी देख लेना है। तो हमने जो वीडियो बनाई है कवि और उनकी रचना में, तो उसमें ये बताया कि किस किस को भाषा में किसको पुरस्कार मिला है, तो आपको वहाँ से पुरस्कार भी पता लग जाएगा। फिर है दोस्तों विविध के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप अगर आपकी बुक होगी उसके लास्ट में विविध के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, आपको हिंदी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों इस पर जो आपका ये है, आपका जैसे मान लो ये है तत्सम तत्सम हो गया, लिंग वचन कारक सर्वनाम क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय अप्रत्यय संधि समास संधि समास रस छंद अलंकार, इनके ऊपर एक वीडियो लाने वाले हैं कि मान लो संधि कितने प्रकार की होती हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम कितने प्रकार के होती हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। इन सभी के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम, वो वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाने वाले कि ये कितने कितने होते हैं। आप उसे अगर देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितने कितने होते हैं। अक्सर पूछ भी लिया जाता है आपकी परीक्षा में कि रस कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ से आपको सब कुछ पता लगने वाला है। तो दोस्तों ये तो है हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गणित का, जो गणित के चैप्टर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं सिर्फ, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं मैथ के अंदर। तो जान लेते हैं। पहला दोस्तों सरलीकरण, आपका जो पहला चैप्टर है इसमें पहला पॉइंट है हमारा चैप्टर का, ये है सरलीकरण। आपको जो सरलीकरण है होने वाला है वो सरलीकरण में से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें आपको सरल करना है उसको सरलीकरण का। फिर है दोस्तों भिन्न का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें ये पूछ लेगा सबसे छोटी भिन्न है या बड़ी भिन्न है, तो भिन्न वाला भी आपको हल करना। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है लेस है और मैस है। लेस है लघुत्तम समावर्तक और मैस है महत्तम समावर्तक, तो यहाँ से भी आपको एक या दो क्वेश्चन आराम से मिलने वाले हैं। फिर है दोस्तों प्रतिशत, ये तो नाम ही है मैथ का जिसे बोलते हैं बादशाह, ये चैप्टर बादशाह है मैथ का, पूरा मैथ इसी पर आधारित है। अगर आपने प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने प्रतिशत अच्छे से कर लिया, आपने प्रतिशत की एक एक जानकारी कर ली, पूरी नॉलेज आपने प्रतिशत की कर ली, तो आप प्रतिशत से पूरा मैथ हल कर सकते हैं। प्रतिशत से ही आप लाभ हानि सवाल कर सकते हैं, प्रतिशत से आप साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कर सकते हैं, प्रतिशत से आप औसत भी कर सकते हैं, प्रतिशत से आप समय और कार्य कर सकते हैं, प्रतिशत से ही आप समय और दूरी के सवाल निकाल सकते हैं, सब प्रतिशत से आप साझेदारी भी कर सकते हैं। तो प्रतिशत से कई जो चैप्टर हैं आपके एक ही बार में प्रतिशत से हल हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, प्रतिशत से हम लाभ हानि भी करके दिखाएंगे, प्रतिशत से हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी करके दिखाएंगे, और प्रतिशत से हम समय दूरी और कार्य समय का भी सवाल आपको करके दिखा देंगे कि हाँ प्रतिशत से ये कैसे हो जाते हैं। तो आपको ये प्रतिशत तो बढ़िया से कर ही लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों लाभ और हानि, जो फिर है नेक्स्ट लाभ और हानि आपका ये अगर 100% हीरा मास्टर है तो ये 80% है, ये भी आपका लाभ हानि भी आपके यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना, इसके बारे में अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन इसके बढ़िया से आपको देख लेने हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद है दोस्तों फिर है आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से भी आपको पता है क्वेश्चन आता ही है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है। और दोस्तों साथ ही बात करें चक्रवृद्धि ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये तो यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा ही चक्रवृद्धि ब्याज का,
एक बार को साधारण ब्याज का नहीं आए लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का हमेशा आता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और दोस्तों अगर हम कहें हमारी भाषा में, आपको लगता हो कि साधारण ब्याज कठिन है और साधारण ब्याज सरल है, चक्रवृद्धि ब्याज कठिन है, लेकिन हमारी भाषा में चक्रवृद्धि ब्याज सरल है, साधारण कठिन है। हम कह रहे हैं कि हमें साधारण ब्याज से भी सरल लगती है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके ऊपर एक दो हम क्वेश्चन लाएंगे तो आपको पता लग जाए कि हाँ वाकई में ही चक्रवृद्धि ब्याज सरल होती है साधारण ब्याज की तुलना में। फिर है दोस्तों नेक्स्ट है औसत। औसत के सवाल आपको आराम से मिलेंगे। औसत के सवाल पूछ लेता है तो औसत निकालना होता है, तो इसके क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिलने वाला है। फिर दोस्त समय और कार्य का भी आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है। फिर है समय और दूरी, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं। समय और कार्य में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, इतनी महिला काम कर रहे हैं, इतने बच्चे काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर लेंगे, तो काम वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और समय और दूरी के एक ट्रेन को कितने देर में स्टेशन पार करने में कितना समय लगता है, इस प्रकार के समय और दूरी क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, तो आपको इसको भी अच्छे से देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। फिर है दोस्तों सारणी और ग्राफ, आपको ग्राफ बना दिया जाएगा, उसमें आपको प्रतिशत परसेंटेज निकालना है। ये सारणी आपको दी जाएगी, सारणी से भी आपको प्रश्न हल करना है, सारणी देख कर ही उसका हल करना है। तो आप अगर इसे एक ही वीडियो आप देख लोगे, एक बार एक दो क्वेश्चन का देख लोगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। ये पूरा खेल जो होता है प्रतिशत का ही होता है इसमें। फिर है दोस्तों मेंसुरेशन से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके दोस्तों फिर है साझेदारी का भी आपको एक दो क्वेश्चन मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको नीचे वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो हम आपको नीचे का वाला क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब आपको साझेदारी वाला ही ऑप्शन नज़र आ रहा, तो फिर होता है साझेदारी, तो साझेदारी से भी आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में, जो रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों मैथ में अभी कुछ और चैप्टर रह गए हैं, ये वाले जो चैप्टर हैं यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें सांकेतिक संबंध, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद है दोस्तों प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, ये आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है। और दोस्तों फिर है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है शब्द रचना परीक्षण, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक दो मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद है अक्षर और संख्या श्रृंखला, अक्षर और उनके संख्या श्रृंखला दी जाएगी, तो उसमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक दो। फिर है दोस्तों शब्द और वर्णमाला से क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगते हैं रीजनिंग के जैसे, लेकिन इसे मैथ में रखा जाता है। और फिर दोस्तों नेक्स्ट है व्यवहारिक ज्ञान और परीक्षण, व्यवहारिक ज्ञान और उसका परीक्षण होना चाहिए। फिर है दोस्तों दिशा और ज्ञान परीक्षण, दिशा और उसका ज्ञान का परीक्षण हो। फिर है दोस्तों आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। तो दोस्तों ये कुछ चैप्टर हैं जो आपको मैथ में आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये लगते रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग के हों, लेकिन ये मैथ में मिलने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको रीजनिंग के जैसे ही इन्हें हल करना है। बाकी आपको देखना है और टिक लगाना है, इन्हें आपको वैसे हल नहीं करना है, लिख कर कोई संख्या नहीं आने वाली इसके अंदर। इनके अंदर सिर्फ संकेत आएंगे, प्रत्यक्ष आएंगे, शब्द आएंगे, उनको आपको देखना है, श्रृंखला आएगी उसे पूरा करना है। वर्णमाला में आपको देखना है दोस्तों, जो वर्णमाला है इसमें आपको ये देखना है, मान लो आपका अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ABCDEFGH इस प्रकार से होते हैं। तो जैसे कि A एक नंबर पर होता है, अगर वो कहने लगे कि हमें 26 वर्ड होते हैं तो उसका ये उल्टा क्या होगा, A का उल्टा क्या होगा, तो A का उल्टा Z होता है, तो Z 26 पे आता है। तो कभी कभार हम A को 26 भी आपको मानना पड़ सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन वो कह रहा है, तो आपको इस प्रकार से उसके वर्णमाला का ज्ञान भी कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग का। जो रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आपको जान लेना है कि कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों रीजनिंग का है कानून एवं शांति व्यवस्था। अब आपको ये लग रहा हो कि ये तो हमारा जीके का पोर्शन का है, लेकिन नहीं, ये रीजनिंग का ही है, तो यहाँ से आपको चुनना है। फिर है अपराध नियंत्रण के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से भी आपको वहाँ से चुन लेना है। उसके बाद है विधि का शासन कानून व्यवस्था जो है उसका आपको यहाँ से चुन लेना है क्वेश्चन, वो देख लेना है। आपको वहाँ से 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ से एक को टिक करना है। उसके बाद है पुलिस प्रणाली एवं मुद्दे कानून व्यवस्था, पुलिस की प्रणाली एवं मुद्दे और कानून व्यवस्था के बारे में आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर है लैंगिक संवेदनशीलता, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये है रीजनिंग का पोर्शन है। फिर है दोस्तों रीजनिंग का ही पोर्शन ये है IQ यानी बुद्धि, आपकी बुद्धि के बारे में इसमें ज्ञान करना है। तो उसमें कौन सा है, पहला है असमान को चुनना, जो असमान होगा 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो अलग होगा वो आपको चुनना होगा। फिर है दोस्तों श्रृंखला पूरी करना, श्रृंखला को पूरी करना, कुछ श्रृंखला दी जाएगी, उसमें कुछ कम
लुप्त होगा पद तो उसको आपको पूरा करना होगा कि यहाँ क्या आएगा, अपने नियम के अनुसार उसको आपको पूरा करना होगा। उसके बाद है दोस्तों संकेत लिपि को समझना। जो संकेत लिपि होगी उसको आपको समझना होगा। संकेत चित्र दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको देखना होगा, समझना होगा। उसके बाद दिशा का ज्ञान करना। जो तो दिशा का ज्ञान का आपको करना है कि किस दिशा में आप खड़े हो, किस दिशा को जा रहा है, सूरज किस दिशा में निकलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आपको उसे देख लेना है। उसके बाद है रक्त संबंध। रक्त से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे रिश्ते नाते वाले होते हैं इस प्रकार से। फिर है वर्णमाला पर प्रश्न। वर्णमाला हमने अभी आपको बताया था, वर्णमाला पर प्रश्न आने वाले हैं कि आपको वर्णमाला को अच्छे से याद कर लेना है, उसे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरह से आपको, और वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनके आपको नंबर याद कर लेना है। जैसे कि यू कितने नंबर पर आता है, टी कितने नंबर पर आता है, एस कितने नंबर पर आता है, आई कितने नंबर पर आता है, ये आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद है दोस्तों क्रम में व्यवस्थित करना। क्रम होगा दोस्तों, उसमें व्यवस्थित करना होगा कि किस क्रम में किसको रखा जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर है दोस्तों वेन आरेख और चार्ट। वेन आरेख और चार्ट के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से भी आपको इनको हल करना है। वेन आरेख दिए जाएंगे और चार्ट भी आपको दिया जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन को देखना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट बात करें, फिर है रीजनिंग का ही पार्ट है ये भी। इसमें है तार्किक क्षमता। आपको तार्किक क्षमता इसमें देखी जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हैं आपके, पहला है समरूपता और समानता। समरूपता समानता के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद है दोस्तों भिन्नता। इसमें भिन्नता पूछने वाला है कि भिन्नता क्या है, क्या क्या अलग है इसमें भिन्नता क्या है, तो आपको भिन्नता इसमें पूछने वाला है। दोस्तों शायद आपको यहाँ नीचे का आपको पोर्शन दिखाई नहीं दिया होगा, आप यहाँ तक देख पा रहे होंगे, तो हम आपको नीचे वाला दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है नीचे, आप यहाँ तक देख पा रहे थे, रक्त संबंध। उसके बाद है वर्णमाला पर प्रश्न। वर्णमाला पर प्रश्न है। फिर क्रम में व्यवस्थित करना, और फिर जब वेन आरेख और चार्ट, तो आप इनको लिख लेना है। आपको जब नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब आप इन्हें देख कर लिख लें, तो आपको इन्हें लिख लेना है। अब दोस्तों इधर आते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं समस्या को सुलझाना। फिर है दोस्तों समस्या को फिर है खाली स्थान को भरना। खाली स्थान होगा उसमें आपको भरना होगा। फिर है दोस्तों समस्या को सुलझाना, समस्या दी होगी उसमें सुलझाना होगा आपको। फिर है दोस्तों दृश्य स्मृति, देखने की क्षमता आपकी, उसमें क्या आप देख रहे हैं उसको आपको करना होगा। फिर है दोस्तों संबंध, रिश्ते नाते वाले संबंध आपको निकालना है कि चाचा की फूफा की मौसी के लड़के का क्या संबंध है, इस प्रकार से। अब दोस्तों फिर है गणितीय तर्क आएगा। गणित के क्वेश्चन आएंगे अंक वाले, उसमें आपको तर्क निकालना है। फिर है शब्द और आकृति वर्गीकरण। शब्द आएंगे, आकृति आएंगी, उनका वर्गीकरण आएगा, तो आपको वहाँ से चुन लेना है। और फिर है दोस्तों अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। अंकगणितीय की श्रृंखला से आएंगी, तो उसमें आपको ये देखना है कौन सी अगली जो संख्या होगी कौन सी आने वाली है। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो था पूरा सिलेबस आपका यूपी पुलिस का, आप एक बार देख लें। अब से पहले हमने आपको सामान्य ज्ञान हिंदी का करा दिया था, मैथ का भी करा दिया था। मैथ के कुछ चैप्टर यहाँ बचे तो यहाँ करा दिए। अब ये पूरा जो है इधर वाला, ये पूरा आपका रीजनिंग का, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा आपका रीजनिंग का है। आपने सभी को लिख लिया होगा। अब दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि आपको तैयारी इनसे कैसे करनी है। जो अभ्यर्थी बुक भी नहीं लेना चाह रहे, उनके लिए हम बताने वाले हैं कि उनको तैयारी कैसे करनी। उनको क्या करना है, वो इन सभी चैप्टरों को लिख लें, सभी को लिख लें, अपने सिलेबस के तौर पर उन्हें लिख लें इन सभी चैप्टरों को। और यूट्यूब पर जाएं, बारी बारी से हर एक जो सिलेबस का, जिस भी विषय का जो भी चैप्टर है उसे सर्च करें। एक दो वीडियो वहाँ से देखें, उनके अच्छी ज्ञान कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो देखें, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो देखें। इसी प्रकार से पूरे सिलेबस को आप 30 की बजाय 25 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। तो आप 30 के 25 दिन में अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक करंट अफेयर किताब लेनी है और नोटबुक जिसमें आप लिखोगे वो ले लेनी है। उसके बाद आपको सिर्फ यूट्यूब से ही सर्च कर करके इनको पूरा पढ़ लेना है। अब बात करते हैं जो अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास किताबें भी ले रखी हैं और उन्होंने बैच भी ले रखा है, तो उनके लिए है, तो वो इस सिलेबस को लिख लें। और उनके लिए क्या है कि जो हमने आप बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें। अगर आप इनकी अच्छी पकड़ कर लोगे तो आप यहीं से अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाओगे, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप इनकी अच्छी तैयारी करें। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब से, अन्य आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो और एक दो एक्स्ट्रा वीडियो आप भी देखें, यूट्यूब से सर्च करें और वहाँ से भी आप देखें, वहाँ से भी अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों ये तो था आपका पूरा सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी समय लगा, काफ़ी मेहनत हमने की है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको अच्छा समझ में आया हो या आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। और आने वाली जो वीडियो हैं, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में प्रश्न आना ही आना है वहाँ से। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट
वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने सभी मित्र, भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा है आपके परिवार में, संबंधी, रिलेशन में कहीं भी, आप उनको वीडियो को सेंड कर दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उन तक पहुँच सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद।